रायसेन के उमरिया में 1800 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में रक्षा क्षेत्र का केंद्र बनने की पूरी क्षमता है। उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री से 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और देश भर के स्पीड ट्रेनों में यहां बने कोच लगेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है और अब डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले जो रक्षा उपकरण विदेश से खरीदे जाते थे अब देश में बन रही है और 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निर्यात भी हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि कोच फैक्ट्री से रेलवे का इकोसिस्टम और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये फैक्ट्री न केवल रोजगार देगी बल्कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी को आदर्श राज्य बनाया जाएगा और किसानों के हितों की रक्षा भी की जाएगी। वर्षा ऋतु के समय रोजगारों की वर्षा हो रही है। हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे रक्षा मंत्री, जोरदार अभिनंदन माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब। ये कितनी तेजी से काम करने का ये आपका ही मार्गदर्शन हो सकता है भाई साहब। फरवरी में बीईएमएल ने जमीन देखी और हम अपना अगस्त खत्म नहीं हो रहा और भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन, दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत करें माननीय रक्षा मंत्री जी का। मैंने तो भाई साहब आज तक कभी सुना ही नहीं कि कोई भारत सरकार की यूनिट ऐसे भी काम करती। मैं आपके माध्यम से बीईएमएल के और सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। काम करने की स्पीड ऐसी होना चाहिए कि हमारे लिए तुरंत दान महाकल्याण ये केवल मुहावरा ही था, लेकिन अपने आंखों के सामने अपनी सरकार में होते हुए और हमारे भोपाल और प्रदेश के लिए लाभ उठाते पहली बार देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब से हमारी सरकार बनी है 2023 दिसंबर के बाद से, तो जनवरी से लगा करके अभी 2 दिन पहले ही आपके यहां हमारे इसी विधानसभा और लोकसभा के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब 2 दिन के अंदर 3600 करोड़ के कारखानों की सौगात मिल जाए, ये केवल माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब के कारण से हो सकता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये जितने प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं हमारे राज्य के एक एक युवा के उनके अपने जीवन को बदलने के लिए, ये जो अभी जिस बीईएमएल की हम बात कर रहे हैं, ये बीईएमएल मूल रूप से रक्षा उत्पादन का काम करता है। रक्षा इकाइयों को अलग अलग प्रकार के उनके साधन संसाधन देने का काम करता है। लेकिन वंदे मेट्रो के माध्यम से जब हमारे भोपाल में मेट्रो आने वाली है और मेट्रो के पहले मेट्रो की ट्रेन के डब्बे बनाने का काम चालू हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया इतिहास। 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। उमरिया वालों, इतनी बड़ी सौगात उमरिया को मिल रही है। 1800 करोड़ रुपए का रेलवे कोच बनेंगे। और इस क्षेत्र में आदरणीय भाई साहब, इस क्षेत्र में मैं बचपन से आता रहा हूं, यहां पांव भी घूमा हूं, पद यात्रा भी की, साइकिल यात्रा भी की। और इस क्षेत्र की जनता ने भरपूर स्नेह भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पटवा जी के नेतृत्व में यहां विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी। यहां का मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र आज 752 औद्योगिक इकाइयां वहां कार्यरत है। और मुझे बताते हुए खुशी है, सुरेंद्र यहां बैठे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हमारा लगभग 20,000 करोड़ रुपया है इस मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र से। और आपने जो सौगात दी है, उस सौगात से तो ये दिन दूना रात चौगुना और बढ़ेगा। इस क्षेत्र की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत प्यार दिया है। इसी विधानसभा क्षेत्र ने 1,23,000 वोट से अकेले यहां से जिता के भेजा मुझे। बचपन से प्यार और आशीर्वाद इस क्षेत्र से मिला, ही पास में हमारा गांव भी है। आज इतनी बड़ी सौगात आप दे रहे हैं। रेलवे के कोच बनेंगे, मेट्रो के बनेंगे, वंदे भारत के बनेंगे। ये क्षेत्र बदल जाएगा। आज मध्य प्रदेश को जो सौगात मिल रही है बहनों भाइयों, ये छोटी मोटी सौगात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सौगात है। और इस क्षेत्र का तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा सौभाग्य है
और यहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में भारत के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है और यहां पर BEML की ग्रीनफील्ड रेल मेट्रो संयंत्र का आज शिलान्यास हुआ है। यहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद ही ऐसी 1-2 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी जिनके लगने पर लोगों को 5000, 6000, 7000 नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होगा। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शिवराज सिंह जी चौहान को भी बधाई देता हूं कि इन सब लोगों के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।